संसार को त्यागना पड़ेगा, है ना, मुझे त्यागना पड़ेगा। और प्लस मेरे मुझे त्याग देंगे, मेरे मुझे, जो मेरे हैं वो मुझे छोड़ देंगे, और मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। तो हाथ में क्या आया? कुछ भी तो नहीं आया। इसलिए कह रहे थे कृष्ण को अपना मित्र बनाओ, जब मेरे मुझे छोड़ देंगे तो कोई तो हो पकड़ने वाला। देखो जब अंतिम सांसें होगी, थोड़ी देर के लिए चलो आज हम अपने मौत की तैयारी करते हैं, चिराग, क्योंकि याद रखो जिसने भजन किया है ना उसको डर नहीं लगेगा। चिराग, जब हम इस संसार से जाएंगे, हम सबको पता है हमारे साथ कोई भी नहीं होगा, क्योंकि न चाहते हुए भी मुझे सबको छोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कोई नहीं चलेगा, मुझे सबको छोड़ना है और सबों को मुझे छोड़ना है। मतलब मैं क्या हो गई? अकेली। तो जब भी हम कुछ छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो पकड़ना है ना। जैसे हमारे बच्चे एक जॉब छोड़ते हैं, जैसे ही जॉब छोड़ी, छोड़ने से पहले क्या करते हैं? दूसरी तैयारी करते हैं ना। जैसे ही छोड़ी तुरंत दूसरी। जब तक दूसरी की तैयारी नहीं होती हम पहले, तो संसार छोड़ेगा, फिर क्या करेंगे? पहले ही तैयारी कर दो कृष्ण को पकड़ने की, क्योंकि संसार में छोड़ा, कृष्ण ने क्या किया? पकड़ लिया। सबसे बड़ा उदाहरण, द्रौपदी को सबों ने छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? किसने पकड़ा? जैसे ही सबों ने छोड़ा, 5 पत्नियों ने छोड़ा, ससुर ने छोड़ा, सबों ने छोड़ा, कृष्ण ने उसको पकड़ लिया। इन द सेंस उसकी लाज बचाने वाला कोई भी कृष्ण ने बचाया। ऐसे याद रखना, जब संसार शमशान के हवाले छोड़ देगा ना, तो कृष्ण को पकड़ लेगा। इसे अभी से ही कृष्ण को पकड़ लो, उस वक्त नहीं होगा, अभी से ही कृष्ण को, क्योंकि ये मेंटली हम प्रिपेयर है। एक दिन मृत्यु, भगवत गीता कहती है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित मतलब कंफर्म, पक्का, 100%, मतलब मौत तो पक्की है। ये भी पक्का है कि उस वक्त कोई भी साथ हमको सब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, इतना छोड़ेंगे कि हम पूरी तरह जले भी नहीं होंगे, वो चल भी जाएंगे। इतनी देर भी नहीं रुकेंगे कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरीके से जल जाए, इतनी देर भी रुकेंगे नहीं। इसलिए संसार का साथ शमशान तक। उसके बाद थोड़ा सोचो, उसके बाद कौन होगा हमारे साथ? ये जो अर्जुन कह रहे हैं ना, मेरे अपने, मेरे अपने, अपना कौन? ये अपने हमको एक दिन छोड़ देंगे। इसे मैं और मेरे, मैंने सब छोड़ा, इवन मैंने शरीर भी छोड़ा, और मेरे सगे संबंधियों ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब शरीर से आत्मा निकल गई। अब हम किसी के काम के है ही नहीं, तो क्यों हमको रखेंगे? क्यों रखेंगे? लेकिन कुछ ऐसा करो। एक दूसरा उदाहरण, मुझे वीटी जाना है, ट्रेन थाना तक है। थाना जैसे ही उतरूंगी, सामने एक ट्रेन है जो थाना से वीटी जाती है। क्या करेंगे? जैसे ही थाना उतर के क्या करेंगे? वीटी की ट्रेन पकड़ेंगे। एक छोड़ा, दूसरी ट्रेन को पकड़ लिया, तब जाके हम अपनी मंजिल पर। ठीक इसी प्रकार जैसे ही संसार ने छोड़ा, कृष्ण ने हमको पकड़ लिया। श्री राम, कुछ ऐसा करो, अभी से ही उसको अपना दोस्त बना लो। याद रखो, वही पकड़ने वाला है, बाकी सब तो छोड़ने वाले हैं, बाकी सब छोड़ने वाले। मैं तो कहती हूँ अंत समय क्या, दुख में भी हम अकेले होते हैं। तभी तो कहते हैं सुख के सब साथी
दुख में न कोई, दुख में भी हम कैसे हैं? चलो शरीर छोड़ना तो दूर की बात है, जब दुख आया तो भी तो हम अकेले होते। कभी कभी हम ही आंसू बहाते हैं, हम ही आंसू पोंछते, किसी को पता भी नहीं कि हम कितना रोए, किसी को पता भी नहीं। उस वक्त भी कृष्ण, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसे उसको मत बोलना, क्योंकि वो छोड़ने वाला नहीं है। और याद रखना, संसार हमेशा पकड़ने वाला नहीं है और कृष्ण कभी छोड़ने वाला। तो अकलमंदी क्या है? कृष्ण को पकड़ो, क्योंकि एक दिन तो संसार छोड़ेगा, न चाहते हुए भी छोड़ेगा। आज तक सच सच बताना, इतने लोग शमशान गए, हमने अपनी आंखों से देखा। ये पुरुषों को तो पता है, वो तो कांधा दे चुके होंगे, पता नहीं कितनों के साथ शमशान गए भी होंगे। कौन गया आज तक किसी के साथ? एक सीन देखा आपने? इतनी उम्र हो गई, कभी देखा कि कोई उसके साथ गया हो? नहीं। रोएंगे धोएंगे। और आजकल तो वो भी बोलते हैं, आजकल फैशन है क्या रोने का भी फैशन। आजकल तो वो भी, एक लेडी रो रही थी, किसी ने बोला भाई अच्छे रोने होने का फैशन चला गया है। मैंने कहा कैसा संसार हो गया है। इसलिए शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर का कोई भरोसा। आज ही बाबूजी बता रहे थे कि कल एक स्त्री आई सुबह मंगल आरती में, बाबूजी के पास बता रही थी कि मेरी बहू को बुखार था, सिर्फ बुखार था, 2-3 दिन से उतर नहीं रहा था। उल्लासनगर के डॉक्टरों ने कहा कि इसको टाइफाइड है। चलो वो कोर्स स्टार्ट किया, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा। किसी ने बोला बॉम्बे लेके जाओ। बॉम्बे लेके गए, टेस्ट में पता चला कैंसर 4 स्टेज, हल्का सा बुखार। अब समझ सकते हो इस शरीर के अंदर क्या कुछ है, हमें पता नहीं। कितना धोखेबाज है ये शरीर, किस पे भरोसा करें? इसे भरोसे करने योग्य एकमात्र मुझे लगता है गुरु, और जो हमें बिल्कुल सही उपदेश दे दे कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। बाकी कुछ तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है। मैं सच कहती हूँ, हमारा हम सफर, हमारा हम दर्द हमारे गुरु महाराज है। और मुझे एक मुरारी बापू का बहुत अच्छा वीडियो मिला, अच्छा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत जनों को सेंड किया जिनको मुझे लगता है कि हाँ ये इस चीज को समझेंगे, उनको मैंने भेज दिया कि एकमात्र इस संसार में न पति का रिश्ता, न पत्नी का रिश्ता, न बच्चों का रिश्ता, न राजा का, न रंग का, किसी का रिश्ता नहीं, लेकिन गुरु का रिश्ता ऐसा है जो हम सफर है। क्यों? क्योंकि उस सफर में हमारी सहायता कर रहे हैं कि भाई तुम इसको पकड़ो, तुम पार हो जाओगे। हम इसको पकड़ो। उन्होंने हमको एक मजबूत सहारा दे दिया। क्या? कृष्ण, कृष्ण का नाम। बोले राधे कृष्ण। सच कहती हूँ, जब सब छोड़ देंगे ना, एक पकड़ने वाला है। मुझे याद आ रहा है कि हम एक प्रहलाद महाराज की पिक्चर देखते थे, उसका नाम था हरि दर्शन। आप सबों ने देखा? तो पिक्चर में से दिखाया कि एक बार ऊपर से नीचे प्रहलाद महाराज को फेंक दिया गया ताकि प्रहलाद मर जाए। हिरण्यकशिपु के लोगों ने भेज दिया। जैसे ही फेंका, कृष्ण ने क्या किया? पकड़ लिया। श्री राधे। कृष्ण ने क्या किया? एक हल्की सी चोट नहीं लगने दी, इतना ऊपर से फेंका, और जब नीचे गिरा तो देखा तो मैं कहाँ हूँ? कृष्ण की गोद में। से याद रखो, याद रखो, बहुत कीमती शब्द मैं आपको बता रही। कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे भरोसे पे आंखों पे पट्टी बांध के भाग, मेरे भरोसे पे आंखों पे पट्टी बांध के भाग। अगर तू कहीं गिरेगा भी ना तो मेरी गोद होगी।
अगर तू कहीं गिरेगा भी ना तो वो मेरी गोद होगी और तू वहां पे आके पहुंचेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? भरोसा। इतना भरोसा कि कृष्ण ने आंखों पे पट्टी बांध के भी तू बाप। क्यों? क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। विश्वास रखो, एक बार जिसने इसके साथ संबंध जोड़ दिया कभी अकेला नहीं होने देता है, कभी भी। ये मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रही हूँ। संसार कितना भी अकेला कर देता है लेकिन वो अकेला होने नहीं देता है। कितना भी अकेला कर देता है लेकिन उसने कभी अकेला होने, अरे अकेला होने तो क्या, अकेला होने का एहसास भी नहीं होने दिया। एहसास भी नहीं होने दिया। जहां थोड़ा सा लगा तुरंत मैं हूं। ये है कृष्ण का मिलना, कृष्ण का एहसास। अरे उसका एक एहसास ही काफी हमारे लिए, एहसास ही काफी। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मेरे अपने हैं। तब कृष्ण ने सोचा कि अरे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुमको कौन से अपनों की चिंता है? एक न एक दिन तो ये सब कुछ तुम्हें, आज तुमको लगता है कि मैं इनको मारूंगा तो ये सब चले जाएंगे, तो एक दिन तो ये लोग जाएंगे। कौन सा अमर है, कौन सा हमेशा रहेंगे। इसलिए न मैं और न मेरे कोई भी रहने वाला नहीं। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं हमेशा रहूं, कुछ न कुछ मुझे एक न एक दिन मुझे जाना है, मुझे इस शरीर को त्यागना है। तो मतलब वो भी नहीं और ना ही मेरे, मैं और मेरे को मिटा के कृष्ण को अपने साथ रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। असी सब सहारे छड़ देंगे एक तेरा सहारा। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे। गोपाल सारे जहां के मालिक, एक तेरा भी रास्ता है। बस उसके भरोसे पे आगे बढ़ो। क्यों? एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है। और याद रखना, कभी कभी हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सक्सेस ही नहीं हो रहे, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। वेट एंड वॉच। महाभारत में सबसे पहले दुर्योधन जीत रहा था, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। अंत में जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। जीत अर्जुन की हुई। क्यों? क्योंकि उस पूरे सफर में उसने कृष्ण को कभी छोड़ा। बस कृष्ण को पकड़ो। आज अच्छा नहीं है ना, चलो, लेकिन कल बहुत अच्छा होने वाला है। सीधा आज कुछ हमारे साथ 19-20 हो रहा है, आज हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको पकड़े रखना, क्योंकि रिजल्ट हमेशा अंत में आती है। सीधा मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक लड़का यूनिट टेस्ट में फेल हुआ। हिस्ट्री में फेल, ज्योग्राफी में फेल, इंग्लिश में फेल, सिंधी में फेल, मराठी में फेल। तो सब उसको बोले थे, अरे तेरी तो सब में तू फेल है, सब में तू फेल। तो सेमेस्टर आया और आपको तो पता है कि मार्क्स काउंट होती है। सेमेस्टर आया फेल। उसने सोचा कि अब मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो मेरे पे हंस रहे हैं ना, इनको पीछे करके मैं आगे होऊंगा। ये चैलेंजेस हमारे जीवन में जरूरी है। जब कोई हंसे ना तो मुंह से जवाब मत देना कि मैं करके दिखाऊंगा ये वो, मुंह से मत बोलना,
अपने काम से करके दिखाना। सीधा मुंह से कुछ भी मत बोलना, आपका काम बोलना चाहिए, आपकी मेहनत बोलनी चाहिए, आपका प्रयास बोलना चाहिए। उसने उसके बाद जो मेहनत की, इतनी अच्छी मेहनत की कि वो जो रैंकर्स है ना उनकी लाइन में आ गया, और जो हंस रहे थे बाद में वो सारे चुप हो गए। शीरा इसी बापू जी कहते हैं कि जब आप कभी सक्सेस नहीं रहेंगे ना तो हो सकता है लोग हंसेंगे, क्या हुआ इसने क्या किया, ये तो हमेशा फेल्यूर ही है, ये तो कभी जिंदगी में सक्सेस, क्योंकि लोगों को गिराना बहुत अच्छे से आता है लेकिन गुरु और कृष्ण को उठाने आता है। सीधा लोगों को गिराने आता है और गुरु और कृष्ण को, और इसलिए हमने उनको पकड़ा है कि जब संसार गिराए तो ये उठा दिया, और जब संसार से उठ जाते हैं तो इनको पकड़ने भी आता है। सीधा इनको पकड़ने भी आता है। तो चैलेंजेस जीवन में आते हैं, सामने वाला देखो कितना सक्सेस हो गया, ये तो अभी तक वैसे का वैसे ही है, ये तो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं। लेकिन कभी वो चीज जब दिमाग में बैठ जाती है, अब करके दिखाना, उसके भरोसे पे आज नहीं तो कल अपन का दिन भी आएगा। सीधा हमारे दिन भी, और मुझे ऐसे लगता है ये किसका दिन है, हम कृष्ण भजन कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, ये तो हमारा ही दिन है। हाँ, उनका जब ज्यादा समय होता है, हमारा थोड़ा कम समय होता है, अच्छा वक्त आता तो है ना, इसे अच्छे वक्त का इंतजार भी मत करो, जो वक्त है उसको अच्छा कर दो। शीला अच्छे वक्त का इंतजार मत करो, जो वक्त है उसको अच्छा, और अच्छा कैसे करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैंने कहा ना, एक बार आप आध्यात्मिक जीवन में आ गए, हमारा कोई नुकसान होने वाला है, दिन बुरे हैं ना तो भी चलेगा, कल अच्छे दिन आएंगे। हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना तो भी चलेगा, अच्छा नाम तो हमारी जबान पे है ना, हम नुकसान में कहेंगे नहीं, फायदा ही फायदा है। इसलिए अर्जुन बहुत सारे रीजन देने लगा युद्ध न करने के, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर लूं। ऐसे अतताइयों का वध करने से हम पर पाप चढ़ेगा, और ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें, ये हमें शोभा नहीं देता। फिर एक रीजन और दिया, हाँ, और एक रीजन उन्होंने ये भी दिया कि ये तो बुरे हैं, इनको ये पाप नहीं लगता है, लेकिन हम तो सज्जन व्यक्ति हैं, हमको तो ये पाप लगता है, फिर हम ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हूं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अवांछित संतानें पैदा होगी, पितरों को पिंडदान देने वाला कोई नहीं होगा। एंड में कहा कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और शेष धर्म भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। फिर कहा मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। कृष्ण ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, अर्जुन ने हथियार रख दिए। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं युद्ध, ठीक है, पहला अध्याय अच्छे से किए हुआ, अब हम कल से दूसरा अध्याय। अब कृष्ण क्या कहते हैं और कृष्ण अर्जुन से क्या करवाना चाहते हैं, हमें वो करना है जो कृष्ण हमसे करवाना चाहते हैं। जो मैं सोचूं वो ना हो, जो आप सोचो वो होना चाहिए। श्री राधे। क्योंकि मेरी सोच, मेरी बुद्धि सीमित है, प्लस संसारिक है, प्लस थोड़ा सा सोचेगी, लेकिन कृष्ण की बुद्धि असीम है। प्लस कृष्ण हमसे प्यार करते हैं तो हमारे लिए हमसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। अब कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं,
कि हम कल दूसरे अध्याय में जिसका नाम है गीता का सार, तो आप तैयार हैं?